हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम जो हुआ है उसमें जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ ही हमने आपको जो पढ़ाया है उसके बारे में भी डिस्कशन यहाँ पर होगा। तो जो भी क्वेश्चंस हमें आपसे प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो कुछ ही क्वेश्चंस हैं ये, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे अमृतसर वाला तो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया, तो इसलिए वो क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे। जो क्लियर हैं कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। तो पहला पूछा गया था यहाँ पर एटो सेकंड से संबंधित, ये नोबेल प्राइज़ जो दिया गया है इस फील्ड से संबंधित दिया गया, ठीक है, फिजिक्स में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट पूछा था कि एटो सेकंड का मतलब क्या होता है। और ये आपको मैं दिखा भी सकता हूँ कि हमारे जो असाइनमेंट क्वेश्चंस होते हैं, पहले ही मैंने आपको बैंकिंग एग्जाम में बताया है, असाइनमेंट क्वेश्चन हमारे जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं क्योंकि वो वन लाइनर होते हैं और कई बार हिट कर जाते हैं एग्जाम में। अब ये देखिए स्पष्ट भाषा में लिखा जो पूछा था आपसे असाइनमेंट क्वेश्चन में अक्टूबर 2023 में, वही आपसे यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछा गया। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ असाइनमेंट क्वेश्चंस का आंसर किया कीजिए। केवल 4-5 बच्चे ही करते हैं, कई बार कहने के बाद भी आप लोग नहीं इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, दूसरा पूछा गया पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF स्कीम के बारे में। तो RBI ने हाल ही में इसको और 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया स्कीम को, तो 31 दिसंबर 2025 तक ये चालू रहेगी स्कीम। RBI ने यहाँ पर मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 5.39 करोड़ रुपए की पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर। ठीक है, KYC डायरेक्शन 2016 के जो प्रोविजंस हैं उनका अनुपालन इसने नहीं किया। अच्छा, 20% एथनॉल ब्रांडिंग टारगेट पूछा था, 2025-26 है, एडवांस कर दिया गया। पहले 2030 था, अब इसको एडवांस करके 2025-26 कर दिया गया। एक पूछा था कि क्रिप्टो एडॉप्शन में भारत की रैंक क्या है, तो फर्स्ट रैंक है यहाँ पर भारत की ग्रास रूट्स क्रिप्टो एडॉप्शन में। ठीक है, चैनलिसिस 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स की बात हुई थी यहाँ पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 12.19 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई ICICI बैंक पर। रीज़न भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको कहा था कि जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं उन पर जो पेनल्टी लगती है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उन पर जो पेनल्टी लगती है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। लेकिन जो ये इस तरह के बैंक आते हैं जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, इन पर जब पेनल्टी लगती है तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ICICI बैंक पर लगी 12.19 करोड़ रुपये की पेनल्टी। टाटा ने विस्टर्न का जो आईफोन मेकिंग यूनिट है भारत में, इसको एक्वायर किया है, तो लोकली यहाँ पर आईफोन बनाएगा टाटा। यूनियन बजट 2023-24 में गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट 51,000 करोड़ रुपए का सेट किया। बजट की तो पूरी PDF आपको प्रोवाइड कराई थी जो पेड सब्सक्राइबर हैं हमारे। ठीक है, और वीडियो तो अपलोड की थी हमने। ये लेटेस्ट करंट अफेयर ही है। यार्ड 12706 INS इम्फाल, ये थर्ड प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइड मिसाइल डेस्ट्रॉयर है। इसको मडगांव डॉक्सी बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है, हाल ही में इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो मिनिमम अमाउंट है फॉर ऑफरिंग नॉन कॉलेबल विदाउट प्रीमैच्योर विड्रॉल ऑप्शन टर्म डिपॉजिट, इसको 15 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया। ये भी पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन था, कराया हुआ क्वेश्चन है। गोल्डन पीकॉक फॉर बेस्ट फिल्म प्राइज मनी, इसमें प्राइज मनी कितनी है, 40 लाख रुपए है। इंडिया का जो प्रीमियम कॉटन है कस्तूरी कॉटन है, इजी क्वेश्चन था। G20 मेंबर्स से क्वेश्चन फाइनली आ ही गया। ठीक है, तो इसमें पूछा था एशियन रीजन से पूछा था शायद कि एशियन रीजन से कौन सी कंट्रीज़ नहीं है, तो ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि कॉन्टिनेंट वाइज याद करें तो वो ज़्यादा आपको इजी रहेगा अगर आप G20 की कंट्रीज़ पढ़ते हैं। तो जो डेली वीडियो सुनते हैं उनको काफ़ी कुछ जो है अंदाज़ा रहा होगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, तो इसमें जो है 7 बिग कैट्स के प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन से संबंधित है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्राइवेट बैंक्स और हॉली ओन सब्सिडरीज जो हैं फॉरेन बैंक्स की, उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 2 होल टाइम डायरेक्टर्स जो है आपको अपॉइंट होने चाहिए इंक्लूडिंग द MD एंड CEO। ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है। मिशन लाइफ काफ़ी चर्चा में रहता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा जो है COP26 ग्लासगो में इंट्रोड्यूस किया गया था 1 नवंबर 2021 को। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताई हुई है। क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था इससे संबंधित ये मुझको मालूम नहीं चल पाया है। वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस, तो पहले श्रीलंका ने दिया, फिर थाईलैंड ने दिया, अब मलेशिया भी दे चुका है। 6 डे वॉर से संबंधित या फिर जून वॉर जिसे बोलते हैं 1967, अरब इजरायली वॉर या थर्ड अरब इजरायली वॉर, इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। ठीक है, और
मैं ये कुछ क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन भी अपडेट करेंगे क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है कि एग्जैक्ट क्या पूछे थे। अब जैसे अमृत सरोवर स्कीम है उससे संबंधित क्वेश्चन आया था, और एक स्कीम से संबंधित क्वेश्चन आया था, सीनियर सिटीजन स्कीम से संबंधित क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब उसमें अगर मैक्सिमम अमाउंट पूछा था तो मैंने अभी आपको कराई था, अगर उसमें मैक्सिमम अमाउंट पूछा था, और स्कीम के बारे में पूरा भी आपको बताया हुआ है। हालांकि वो आपको उसके लिए फिर पुरानी PDF देखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में लिमिट बढ़ा दी थी ना उसकी, जो मैक्सिमम लिमिट है, तो इसलिए मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन डाला था। तो पूछा क्या है इसके बारे में अभी पता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पीकॉक अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन, ये स्क्रीनशॉट है हमारे PDF के, आप देख सकते हैं। ये गोल्डन पीकॉक वाला है, और ये एथेनॉल ब्रांडिंग से तो क्वेश्चन आना ही था क्योंकि चर्चा में रहते हैं कुछ चीज़ें। फिर ये आपका जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है। कुछ PDF कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ मैं जो क्लियर हैं जिनके, कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम से संबंधित क्वेश्चन है। ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर जो जुर्माना लगाया है, और ICICI बैंक लिमिटेड पर जो जुर्माना लगाया है। फिर ये आपका क्रिप्टो से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और कस्तूरी कॉटन संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। फिर आपका ये एप्पल आईफोन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। विस्टोन कॉर्पोरेशन का जो लोकल जो बिजनेस है उसको एक्वायर किया टाटा ग्रुप ने। और ये फॉरेन बैंक्स और जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको एटलीस्ट 2 होल टाइम डायरेक्टर्स अपॉइंट करने उससे संबंधित था। फिर ये जो वीज़ा फ्री जो फैसिलिटी दे रहा है थाईलैंड श्रीलंका, उससे संबंधित क्वेश्चन। G20 संबंधित क्वेश्चन, ये तो आना ही था। ठीक है, G20 की पूरी कवरेज हमने की थी बहुत अच्छे से, अगर आप PDF में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ऐसे ही G20 की जो, जैसे मैंने आपको बताया ना पूरा, वहाँ से उससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, पूरा G20 समझ में आ जाएगा। ओके, और ऐसे ही हाल ही में जो COP चल रही है UAE में, ठीक है, उससे संबंधित भी हर क्वेश्चन आपको समझ आया, पूरी डिटेल मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। जो PDF नहीं ले सकते वो आप वीडियोस देख लीजिए, उससे नोट्स बना लीजिए। ये नॉन कॉलेबल विदाउट प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑप्शन टर्म डिपॉजिट की जो लिमिट बढ़ाई 15 लाख से 1 करोड़, उससे संबंधित है। ये आपका वो है INS इम्फाल से संबंधित क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 15B, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी गई। तो डेली अगर आप फॉलो करेंगे, मैं कहूँगा कि देखिए वहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका दूसरा होता है ना, एक एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। ठीक है, तो थोड़ा संयम बनाना रखना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ईजी होता है वहाँ पर जाकर। ठीक है, अब हम जैसे हमने आपको बता दिया कि ऐसा था ऐसा था। ठीक है, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, ये सभी जानते हैं, और किस लैंग्वेज में पूछा गया है वो भी बच्चे को तुरंत समझना पड़ता है, आंसर करना पड़ता है। पर ये अगर आप अपने बेसिक करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे तो आपको इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे आप कहीं से ही पढ़ें। देखिए जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है ना, उसे आप अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए। ठीक है, जो आपके पास स्टडी मटेरियल है जिसका आपने सब्सक्राइब किया हुआ है वो आप कम पढ़ते हैं, और जो इधर टेलीग्राम वगैरह से इधर उधर से PDF मिलती हैं उन पर ज़्यादा रिलाई करने लग जाते हैं। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है। मैक्सिमम 2 PDF आप पढ़ें, ठीक है, और अपने एग्ज़ाम को क्रैक अच्छे से करें। आपका ये एक्सपीरियंस है, मैंने उनको कई बार बताया कि आप जो है ये असाइनमेंट क्वेश्चन जो हैं उनको आंसर किया कीजिए। केवल 4-5 बच्चे आंसर करते हैं, कुछ का सिलेक्शन हो गए तो वो तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और पिछले एग्ज़ाम हुआ था ये बैंक का कोई, उसमें भी असाइनमेंट क्वेश्चन संबंधित एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो आपको अमूमन जो है ध्यान देने की ज़रूरत होती है, मतलब तभी आप कर पाएंगे। ऐसे ही ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसलिए डेली करंट अफेयर्स फॉलो करो, वीडियोस देखो, और जिन्हें PDF से पढ़ सकते हैं PDF देखो। अब कुछ PDF सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो वीडियोस नहीं देखते, बस PDF उन्होंने कोर्स ले लिया है हमारा तो PDF ही पढ़ते हैं। वीडियोस में कई इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि G20 जो है आप कॉन्टिनेंट वाइज याद करो, ईजी भी रहेगा और क्वेश्चन वहीं से बनता है। ठीक है, इस तरह की बातें मैं आपको बताता रहता हूँ। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि आप करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF, हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF प्रोवाइड करा देते हैं, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी आप कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी डाउट है
हमारे इस PDF कोर्स संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो जरूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि और जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी मालूम चल पाए कि किस तरह कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट है, आप ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है। ओके, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।